हाँ तो नमस्कार दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में 6 गो क्वेश्चन हैं, सबको बारी बारी से बनाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। द्विघात बहुपद दिया है। कौन बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। इसका शून्यक निकालेंगे और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। यदि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अर्थात परिचय वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। उसमें टोटल समझाया गया है कि शून्य क्या होता है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक। और इसका फैक्टर इस तरह करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है a का मान होता है और x का साथ जो गुणांक रहता है b का मान होता है और जो अकेले रहता है जिसके साथ कोई चर नहीं होता है उस c का मान होता है। इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर जो c का मान रहता है और यहाँ पर जो a का मान रहता है गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है? 1 है, ठीक। इसमें और इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद कितना आ जाए? 8 में 1 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक। इसका फिर हम फैक्टर करते हैं। इस तरह फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद उसको दो भाग में बांटेंगे, या तो प्लस प्लस करके बीच वाला मान आ जाए अर्थात -2, नहीं तो माइनस माइनस करके आ जाए, नहीं तो प्लस माइनस करके आ जाए। तो चलिए देखिए हम गुणनखंड करते रहे इसका। देखिए इसका हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर इसका लिख सकते हैं हम। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पर हम लोग 4x प्लस 2x लिख सकते हैं और माइनस 8 बराबर में कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसको हल करेंगे बीच वाला। देखिए बीच वाला जो लिखिए ना तो यही वाला मान है -2। प्लस और माइनस घटता है बड़ा का चिन्ह, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा। इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस x है तो x हो जाएगा। और फिर दोनों में गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस। तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। x बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। यहाँ पर -4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आता है इसको यहाँ पर हम लोग एकदम चुपचाप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान आता है ना यही वाला मान यहाँ पर भी आता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर x-4 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था? +2x था। तो यहाँ पर x है लेकिन +2 नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे +2। फिर गुणा कराएंगे तो 2 में x में गुणा करेंगे 2x आ जाएगा और प्लस में माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 4 दूनी 8 आ जाएगा। यही बात लिखा गया है। बराबर में क्या लिख देंगे? तो 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी x-4 है और इसमें भी x-4 है। इसमें से x-4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया और यहाँ पर +2 बच गया। बराबर में क्या लिख देंगे? 0। अब ध्यान दीजिए दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है तो अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से x-4 बराबर 0 हो जाएगा और x + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 4। इसलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो इस बहुपद, कौन बहुपद था? तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। यहाँ पर 2 शून्यक आ गया। अब एगो को हम मान लेंगे अल्फा और एगो को बीटा। तो यहाँ मानेंगे माना अल्फा बराबर 4। अल्फा बराबर या तो 4 मानिए नहीं तो -2, दोनों में से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं। तथा बीटा बराबर -2। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब ध्यान दीजिए अल्फा बीटा तो आ गया। अब यहाँ से फिर खोजते हैं ए बी सी का मान। यहाँ से ए का मान तो अभी ऊपर ही बताए जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में रहता है वही ए का मान होता है। तो 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा यहाँ से -2 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। इसमें संबंध क्या होता है द्विघात बहुपद में? तो द्विघात बहुपद है इसमें 2 गो संबंध होता है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम पूरा क्लियर कर दिए हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इसको शून्यक बोलते हैं। अर्थात शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a।
यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, अब प्लस में बीटा का मान कितना है, -2 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बी का मान कितना है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, बटा में कितना है ए है, तो ए का मान 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, अब प्लस माइनस में गुणा होगा -2, अब बराबर इधर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2/1 के मतलब क्या हो जाएगा 2, तो इधर भी कितना आ जाएगा 4 में से 2 घटा 2 बराबर में 2। यही हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक, ये पहला संबंध था कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा में ए होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ये होता ही एकदम। अब ध्यान दीजिए इसका इसमें एगो और संबंध होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक, तो अल्फा के मान कितना है, अल्फा के मान हमारा 4 है, 4 लिख देंगे, गुणा बीटा का मान कितना है -2, तो -2 बराबर सी का मान कितना है तो -8, तो -8 बटा में ए का मान कितना है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, -8 हो जाएगा इधर, इधर भी क्या हो जाएगा -8, तो दोनों साइड आ गया ना, LHS और RHS बराबर हो गया, यानी कि हमारा सत्यता की जांच हो गई। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो नमस्कार बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4s² - 4s+1, ये भी क्या है द्विघात बहुपद है, और इसका गुणनखंड करके इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, बराबर में 0 लिखेंगे, गुणनखंड करना है। तो अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, यदि आप लोग गुणनखंड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर गुणनखंड वाला वीडियो देखिए, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं। ध्यान दीजिए 4s² माइनस, ये जो बीच वाला होता है इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, तो उसको प्लस प्लस करने पर आ जाए -4, या माइनस माइनस करने पर आ जाए, या प्लस माइनस करने पर, तो हम गुणनखंड इसका कर दे रहे। देखिए -2s बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, दो भाग में बांट देते हैं, इसमें ध्यान देंगे 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, एस है तो एस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2s बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 2s बच गया, माइनस यहाँ पर 2s था, 2s बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 बच गया। ठीक, अब यहाँ पर जो कोष्ट में आता है ना ब्रैकेट में, यही वाला यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर चुपचाप लिख देंगे 2s - 1 बराबर में 0। लेकिन यहाँ पर फिर सोचते हैं कि यहाँ पर क्या बाहर में कॉमन रहा होगा, कॉमन यहाँ पर लेना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान देंगे ऊपर तो -2s था, लेकिन यहाँ पर क्या है +2s, यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन हुआ होगा -1। ठीक, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा करेंगे, -1 में 2s में गुणा करेंगे 2s आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें भी 2s - 1 है और इसमें भी 2s - 1 है, तो 2s - 1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर 2s - 1 बच जाएगा, 2s - 1 बाहर ले लिए तो यहाँ पर 2s बच गया, और यहाँ पर -1 बच गया, बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए 2s - 1 बराबर 0, दोनों को अलग अलग लिख ले रहे हैं, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में, इसलिए s बराबर 1 बटा में 2 आ गया, यहाँ पर भी 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1 बटा में 2 आ गया। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पर जो मान आया एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। यहाँ पर मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 1 बटा में 2 तथा बीटा बराबर 1 बटा में 2। अब ध्यान दीजिए इसके बाद फिर ABC का मान ज्ञात करते हैं, तो ABC का मान कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो इसमें से ज्ञात करते हैं, तो A का मान हो जाएगा 4, B का मान हो जाएगा -4, B के मान -4 और C का मान कितना हो जाएगा 1। तो द्विघात बहुपद है तो इसमें दो गो संबंध होता है, तो ध्यान दीजिए पहला होता है शून्यकों का योगफल बराबर, या अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है। अब अल्फा के मान कितना आया है, 1/2 आया है, और बीटा के मान 1/2 आया है, बराबर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। बी के मान कितना है -4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 बट्टा में ए का मान कितना है, तो ए के मान 4 है। ठीक,
लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इधर जोड़ेंगे, बटा पे के जोड़ बनाएंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, और फिर 2 में भाग देंगे एक बार में, तो 1 में 1 में गुणा करेंगे, 1 प्लस 1 बराबर, इधर हो जाएगा माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 बटा में 4, 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 2 बटा में 2, यानी 2 एकम 2 बराबर 1, यानी 1 बराबर क्या आ गया 1। तो संबंध की सत्यता की जांच हो गया, यानी एलएचएस में जो है वही आरएचएस में आ गया। अब ध्यान दीजिए, दूसरा इसमें संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान कितना दिया है, अल्फा के मान 1/2 निकाले हैं, गुणा बीटा के मान 1/2 और सी बटा में ए। तो सी के मान कितना है, यहाँ पर सी के मान 1 है, और बटा में ए के मान कितना है 4 है, इधर भी 1/4 आ जाएगा और इधर भी 1/4। संबंध की सत्यता की जांच हो गया। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड नीचे। तो चलिए फिर बनाते हैं अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के तीसरा। हाँ तो चलिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन का भी शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो बराबर में क्या लिखेंगे 0, ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ना बहुपद, यहाँ पर दिया गया थोड़ा उल्टा करके। तो सबसे पहले हम लोग जो स्क्वायर वाला होता है उसको लिखते हैं, और फिर इसके बाद जो 1/16 मान होता है उसको लिखते हैं, और अचर वाला जो पद होता है ना उसको लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग को सजाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा गुणनखंड इसका 6x² माइनस, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और x है तो x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 6 में से 3 बाहर निकालिए तो यहाँ पर 2 बच गया, 2 गो x था तो 1 गो x को बाहर निकालिए तो यहाँ पर 1 गो x बच गया, ठीक। माइनस यहाँ पर क्या बच गया 3 बच गया। तो यहाँ पर जो आता है कोष्ट में ना, यही वाला यहाँ पर लिखते हैं चुपचाप। तो 2x माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम लोग कॉमन भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर 2x है प्लस में, यहाँ पर प्लस 2x है, आखिर यहाँ से क्या कॉमन लिए होंगे, यहाँ पर +1 कॉमन लिए होंगे, ठीक। क्योंकि 1 में 2x में गुणा करेंगे फिर क्या आ जाएगा 2x, समझ रहे ना, यहाँ पर कॉमन लेना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ध्यान देंगे दोनों पद में तो क्या कॉमन है, यहाँ पर 2x माइनस 3 है और इसमें भी 2x माइनस 3 है, इसमें भी 2x माइनस 3 और इसमें भी 2x माइनस 3 है। तो 2x माइनस 3 बाहर ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 3x बच गया और यहाँ पर +1 बच गया, बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, और फिर लिख देंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ से 3/2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ध्यान देंगे 3x बराबर -1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इसमें 2 गो संबंध होता है, संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा और बीटा चाहिए, तो 2 गो तो मान लिए, लेकिन यहाँ पर फिर ध्यान देंगे हम लोग, फिर यहाँ पर ए बी सी का मान गायब है, नहीं पता है, कहाँ से लेंगे, तो जो बहुपद दिया रहता है उसी में से ए बी सी का मान लेते हैं। तो पहला x² का जो गुणांक होता है a का मान होता है, तो a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे b बराबर x का जो गुणांक होता है ना, यही इसमें नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो सुधारे हैं बहुपद, तो यहाँ पर x b का मान कितना हो जाएगा -7, तो -7, और c बराबर क्या हो जाएगा -3। तो जो द्विघात बहुपद होता है इसमें 2 गो संबंध होता है, पहला होता है शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मान रख देंगे, अल्फा के मान कितना है 3/2 है, प्लस बीटा के मान -1/3 है, बराबर -b/में, तो b के मान -7 है, तो माइनस आप कोष्ट में क्या लिखेंगे -7 बटा में a का मान कितना है तो 6 है, a का मान 6 है,
यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 3/2 प्लस में माइनस में गुणा करेंगे -1/3 बराबर माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस 7/6 हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाए 2 3 6 तितरी का 9 और माइनस 3 दूनी 6 2 एकम 2 7 में कितना हो जाएगा 6। 9 में से 2 घटा देंगे 7/6 इधर भी 7/6। यही हमारा संबंध की सत्यता की जांच हुआ। लेकिन पहला संबंध जांच हुआ इसमें कितना संबंध होता है तो 2 गो होता है। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर C/में A होता है। अल्फा के मान कितना है अल्फा के मान 3/2 और बीटा के मान -1/3। अब ध्यान दीजिए सी का मान कितना है यहाँ पर -3 है तो एगो तो फार्मूले में है यहाँ पर लिख देंगे -3। फार्मूला में यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर फार्मूला माइनस नहीं है। यदि यहाँ पर माइनस रहता है ना तो इसको हम लोग कोष्ठ में लिखते हैं। ठीक यहाँ पर फार्मूला माइनस नहीं होता है। अब बाटा में ए का मान कितना है 6 है 3 एकम 3 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर देखेंगे हल करेंगे तो 3 एकम 3 -1/2 इधर भी -1/2 और इधर भी -1/2 बच गया। यही हमारा संबंध की सत्यता की जांच हुआ। आई होप कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 4 से। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन के चौथा क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। इससे पहले इसका 3 गो क्वेश्चन बना दिए हैं। ध्यान दीजिए देखिए इसमें भी क्या करना है शून्यक बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए ध्यान दीजिए देखिए इसका सबसे पहले शून्यक निकालेंगे तो बराबर में क्या लिख देंगे शून्य लिख देंगे। ठीक अब यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर अचर पद गायब है तो देखिए जिसमें अचर पद नहीं रहता है उसको बनाना और आसान रहता है। देखिए इसमें क्या होगा इसमें डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले लेंगे गुणनखंड करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें हम कॉमन ले लेंगे अपने आप गुणनखंड हो जाएगा। देखिए इसमें 4 है और इसमें भी क्या है 4 है 8 है तो इसमें 4 है कि नहीं है तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। इसमें भी यू है और इसमें भी यू है यू कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर कितना बच गया 4 यू कॉमन ले लिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यू बच गया प्लस है तो प्लस है। यहाँ पर 8 में से 4 बाहर निकल गया तो 2 बच गया। यहाँ पर यू था तो यू बाहर ले लिए तो यहाँ पर प्लस 2 बचा बराबर में 0। अब इसको अलग अलग लिख देंगे 4 यू बराबर क्या लिख देंगे 0 और फिर u प्लस 2 बराबर 0 या u बराबर 0/4 इसलिए यहाँ पर लिख देंगे u बराबर -2 इसलिए यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 0। ठीक तो यहाँ पर एक को मानेंगे अल्फा और एक को बीटा मानेंगे। माना अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2 और द्विघात बहुपद है तो इसमें ए बी सी का भी मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 4 बी का मान 8। ठीक और सी हमारा क्या होता है अचर पद। अचर पद इसमें है ही नहीं है अचर पद क्या ले लेंगे 0। जो पद नहीं रहेगा बहुपद में उसका मान हमेशा 0 ले लेंगे। ठीक और इसमें कितना संबंध होता है तो 2 गो होता है बारी बारी से दिखाएंगे। पहला संबंध जो होता है शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान कितना है तो अल्फा के मान 0 प्लस बीटा के मान -2 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस बी का मान कितना है 8 तो यहाँ पर लिख देंगे 8 बटा में ए का मान कितना है तो 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 इधर भी कितना हो जाएगा -2 और इधर भी -2। तो पहला जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर दिए। इसमें दूसरा जो संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a। अब ध्यान दीजिए अल्फा के मान कितना है तो 0 है और बीटा के मान -2 है बराबर यहाँ पर C का मान कितना है 0 और A का मान कितना है 4। यहाँ पर ध्यान देंगे 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं इसका मान 0 आता है। ठीक और 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं फिर भी इसका मान क्या आता है 0 अर्थात 0 बराबर क्या आ गया 0। संबंध की सत्यता की जांच हो गया। नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसका अब हम लोग 5वां क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए पहला के 5वां क्वेश्चन
इसका शून्यक निकालना है तो बराबर में शून्य लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, या टी स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 15। ठीक, अब ध्यान दीजिए टी बराबर इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर स्क्वायर रूट चढ़ता है, तो यहाँ पर रूट अंडर लिख देंगे 15। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, अर्थात इसका हम लोग रूट निकालेंगे ना स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो यहाँ से अब अलग अलग मान कर लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसलिए t बराबर एक बार लिखेंगे प्लस रूट 15 और एक बार लिख देंगे t बराबर माइनस रूट 15। ठीक, अब यहाँ पर मानेंगे, माना अल्फा बराबर रूट 15। ठीक, रूट 15, देखिए जो प्लस में रहता है उसको प्लस में यहाँ पर लिखिए या मत लिखिए, प्लस यहाँ पर रहता ही रहता है। तथा बीटा बराबर माइनस रूट 15। इसके बाद ए बी सी का मान लिखेंगे, तो यहाँ पर ए का मान ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे ए का मान वही होता है जो स्क्वायर वाला रहता है ना, उसका जो गुणांक होता है वही ए का मान होता है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो इसके साथ में गुणा में कौन है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो क्या है, एक है, यहाँ पर एक लिख देंगे। बी बराबर, तो बी जो होता है स्क्वायर वाला के बाद रहता है बी का मान और उसके साथ कोई चर संख्या रहती है, तो कहाँ यहाँ पर जो टी स्क्वायर है इसके बाद कोई ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है उसके साथ में चर संख्या हो, तो नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें b का मान गायब है, तो जिसका मान गायब है उसका मान 0 लेंगे। ठीक, और c का मान इन अचर पद कितना है, -15 है। ठीक, अब देखिए इसमें दो को संबंध देता है तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। और अल्फा के मान कितना है, रूट 15 और बीटा के मान माइनस रूट 15 है, बराबर में माइनस बी के मान कितना है 0, तो 0 और बटा में ए के मान कितना है ए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये प्लस रूट 15 है, ये माइनस रूट 15 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई भी संख्या कब कटती है, जब एगो प्लस में रहती है और एक माइनस में और दोनों इक्वल रहती है अर्थात बराबर, तब कट जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 और इधर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो पहला संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा ध्यान देंगे तो दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। तो अल्फा के मान है रूट 15 और गुणा बीटा के मान है माइनस रूट 15। ठीक, और सी का मान यहाँ पर -15 है और ए का मान कितना है 1। तो एक बात यहाँ से याद रखिएगा मेरे भाई लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर समझा दे रहे यहाँ पर रूट 2 और गुणा रूट 2 है। ठीक, तो रूट के अंदर जब सेम संख्या रहती है और रूट रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और अंदर वाली संख्या बच जाती है, तो अंदर में कौन संख्या है, तो 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रूट 3 और गुणा रूट 3 लिख देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। समझ रहे ना, तो यहाँ पर वैसे ही आएगा, रूट रूट में गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या है 15, तो यहाँ पर 15 बच जाएगा और इस साइड भी 15 ही आ जाएगा। तो पूरा संबंध की सत्यता की जांच हो गई और नीचे लिख देंगे प्रूव मतलब सत्यता की जांच कर दिया अर्थात सिद्ध कर दिए। चलिए अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, तो 0 लिख देंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो बीच वाला भाग को दो भाग में बांटते हैं, क्या तो प्लस प्लस करके बीच वाला मान आ जाए, चाहे माइनस माइनस करके आ जाए या प्लस माइनस करके आ जाए। यदि आप लोग की सब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हम एगो सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देखिए, वहां पर आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 3x माइनस 4 है तो -4 बराबर में 0। देखिए जो बीच वाला मान था ना इसको दो भाग में तोड़ दिए। देखिए देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो -4x है, अब प्लस 3x है, तो प्लस माइनस घटता है बढ़ा के 3, बढ़ा के चिन्ह होता है। 4 गो x में से 3 गो x घटा देंगे तो एगो x बच जाएगा और इसका चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस फिर आ जाएगा। बात सेम लिखा गया लेकिन बीच वाला भाग को, बीच वाला जो भाग दिया था इसको दो भाग में गुणनखंड कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, इसमें x है इसमें भी x है कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 4 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो आ गया ना यही वाला मान यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0।
लेकिन एक बात को अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, आखिर यहाँ पर क्या कॉमन होगा कि यहाँ पर 3x आया है, यहाँ पर +3 है, तो यहाँ पर +3 है, यहाँ पर क्या कॉमन हुआ होगा +1, क्योंकि फिर गुणा करेंगे +1 से 3x में तो +3x आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग ना? यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x - 4 इसमें भी है, 3x - 4 इसमें भी है, तो कॉमन हो जाएगा 3x - 4। यहाँ पर क्या बच गया? तो x बच गया। यहाँ पर क्या हो गया? तो +1 हो गया, बराबर में क्या लिख देंगे 0। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/3, इसलिए x बराबर यहाँ से हो जाएगा -1। अब यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फा बराबर 4/3 तथा बीटा बराबर -1। ठीक, ए बी सी का मान लिख देंगे, तो ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या 1 है तो -1 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा -4। अब जांच करेंगे शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अल्फा के मान कितना है 4/3, तो लिख देंगे 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है तो -1 है, तो -1 बराबर, यहाँ पर फिर ध्यान देंगे इस साइड तो -b/a लिखा गया है, तो माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस लिख देंगे, और b का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब बटा में c का मान लिखना है, नहीं a का मान लिखना है, तो a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो 4/3 हो जाएगा, प्लस माइनस में गुणा करेंगे -1, और किसी भी संख्या के बाटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, और 1 में गुणा करेंगे 1 और बाटा में 3। अब इधर हल कर देंगे, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3, 4 - 3 बराबर 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो पहला जो संबंध होता है शून्यकों का योगफल, इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब इसमें दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो अल्फा के मान कितना है यहाँ पर 4/3, और बीटा के मान -1 है, बराबर c का मान कितना है -4, और a का मान कितना है 3, इधर भी हो जाएगा -4/3 और इधर भी -4/3। यही हमारा कंप्लीट आंसर हुआ, और नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। तो पहला क्वेश्चन